हेलो व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है यूएई कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसकी फाइलिंग कैसे होती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स को जानने के लिए मेरा चैनल सुफियान माइल्स एंड मनी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आपकी कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी हो रिलेटेड टू एनी टैक्स और एनी अकाउंटिंग मैटर, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तमाम क्वेरीज को हल करने की कोशिश कर सकूं। तो आइए आज की इस नई सीरीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स आया कैसे। हम ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम फुल बैक स्टोरी के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है और ये एग्जिस्ट क्यों करता है? कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली प्रॉफिट्स पे होता है कॉर्पोरेशन के, किसी भी कंपनी के, और ये एक प्राइमरी रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है गवर्नमेंट्स के लिए। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें फंड करना होता है पब्लिक सर्विसेज को। पब्लिक सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन सारी चीजों को करने के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए होती है। जब गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए होती है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स लागू करती है कॉर्पोरेशंस के ऊपर, ताकि आपको, आम आवाम को, लोगों को, इस मुल्क को ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो कि वैट पर थे, डिटेल में टैक्सेशन की हिस्ट्री के बारे में पहले भी बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अब जाते हैं हम पुराने वक्तों में कि ये कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट टैक्स का आया कहां से। जो कॉर्पोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन 100 साल पहले से चला आ रहा है। ये शुरू हुआ था यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है। इसका एक वर्जन यूनाइटेड किंगडम ने 19th सेंचुरी में दिया था, जिसे बाद में यूएस ने फॉलो किया और एक अर्ली 90s के अंदर एक सिस्टम दिया जो कि कॉर्पोरेट टैक्स कहलाया। अब जैसे जैसे कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशंस वक्त के साथ ग्रो हुई, बड़ी हुई, उनको इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो गवर्नमेंट्स ने सोचा और ये रियलाइज किया कि हमें इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, इन पे देखने की जरूरत है, और इनके ऊपर एक फेयर, एक अच्छा, एक जो प्रॉपरली बनता है, जो कि नुकसानदेह नहीं है, वो टैक्स इन पे लगाया जाए। तो वक्त के साथ साथ मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज थे उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि हर मुल्क के अंदर, एवरी कंट्री, कॉर्पोरेट टैक्स के रेट्स डिफरेंट हैं, रूल्स डिफरेंस हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड वाइड जितने भी ममालिक हैं इनके दरमियान डिफर करता है। डिफरेंट ममालिक के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। अब आगे वक्त गुजरा, कॉर्पोरेट टैक्स तो आ गया। अब जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड हुए, बड़े हुए, कंपनियां मुल्कों से बाहर निकली, दूसरे मुल्कों में गई, ठीक है, तो टाइम आया टैक्स प्लानिंग का और अवॉइडेंस का, और ये एक सीरियस कंसर्न था। ठीक है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने देखा कि अब हमारे मुल्कों के अंदर जहां वो काम कर रही हैं वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वो ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स उन मुल्कों की तरफ मूव करना शुरू किए जहां पे बहुत लो था कॉर्पोरेट टैक्स, या कॉर्पोरेट टैक्स था ही नहीं, और ऐसी जगह टैक्स हेवंस कहलाई। टैक्स हेवंस क्यों कहलाई? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल नहीं था या ना होने के बराबर था। अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि इकोनॉमी को, उस मुल्क की इकोनॉमी को जहां वो पहले ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें टैक्स रेवेन्यू से नहीं आया और ये उनके लिए एक लॉस हुआ। फिर इस चीज को टैकल करने के लिए
जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसने और G20 ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिस इनिशिएटिव का नाम है बेस ओरियन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BESP फ्रेमवर्क। अब उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया। ये फ्रेमवर्क देने का मकसद क्या था? जैसा कि मैं पहले बयान कर रहा हूं कि कंपनीज ने क्या किया, लो लो कॉर्पोरेट टैक्स वाले एरिया या जिन पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, वहां पे मूव करना शुरू कर दिया अपने प्रॉफिट को, और उससे गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट्स को नुकसान होना शुरू हो गया जिन मुल्कों में वो पहले ऑपरेट कर रहे थे। तो OECD और G20 ने मिलकर एक फ्रेमवर्क दिया। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक हर कंट्री, हर ये जो मुल्क थे, ये जो कॉरपोरेशन थी, इन लोगों ने सोचा कि हम कोई बेसिक फ्रेमवर्क निकालें, जिस फ्रेमवर्क पर काम करते हुए ना ही हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और ना ही बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाएं। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और इन मुल्कों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फ्रेमवर्क दिया गया। चलिए अब हम फोकस करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात पे, UAE। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दहाइयों तक UAE एक टैक्स फ्री इन्वायरमेंट था मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के लिए, और ये ग्लोबली जाना जाता था एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि जीरो इनकम टैक्स और जीरो कॉर्पोरेट टैक्स लगता था। सिर्फ चंद सेक्टर्स ऐसे थे जैसे कि फॉरेन बैंक्स और ऑयल कंपनीज, इनके लिए टैक्स का स्पेशल एग्रीमेंट था। बाकी तमाम जितने बड़े मेजर बिजनेस थे, तमाम बिजनेसेस के लिए ये एक टैक्स हेवन था, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं था। और जैसे जैसे वक्त गुजरा, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमी मूव हुई, लोग बढ़े, ठीक है। तो UAE ने भी सोचा कि अब इनको भी अदर रेवेन्यूज की तरफ जाना चाहिए। ये एक स्मार्ट मूव थी, क्योंकि दुनिया ग्लोबली मूव कर रही थी और इंटरनेशनल टैक्सेशन का कंप्लायंस जो है वो स्ट्रिक्टर हो रहा था। तो 2018 में UAE ने सबसे पहले वैट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और वो वैट का रेट था 5%। ये था पहला स्टेप कि UAE चाह रहा था कि इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर जो हमने BEPS फ्रेमवर्क बताया है, उसमें इस मॉडर्न टैक्सेशन के अंदर ये पहला कदम था UAE का। और बेसिक मकसद था डाइवर्सिफाई करना गवर्नमेंट का रेवेन्यू, कि ऑयल से रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करके दूसरी नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग चीजों की तरफ लाया जाए। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट कब आया? अक्टूबर 2021 में, जब OECD ने अनाउंसमेंट की कि अब दुनिया के अंदर एक हम फ्रेमवर्क ला रहे हैं जिसके अंदर मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स ऑन ऑल मल्टीनेशनल MNEs पे होगा, उनके रेवेन्यू के ऊपर जिनका रेवेन्यू 750 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, 750 मिलियन यूरो से एक्सीड कर रहा है। यहाँ पे ये नंबर नोट करने वाला है कि उन्होंने एक बेस करेंसी दी जो कि है 750 मिलियन यूरोस के इक्विवेलेंट। अगर किसी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल का बिजनेस इससे ज्यादा है तो उन पे 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अब यूएई क्योंकि ग्लोबली इन चीजों को मेंटेन करता है और कंप्लाइंट करता है और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रखता है अपनी, ठीक है। तो यूएई ने भी कमिटमेंट की कि हमें भी अब कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ मूव करना चाहिए, और यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस करवाया फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम। कब करवाया? 31 जनवरी 2022 के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट 9 दिसंबर 2022 को यूएई ने एक फेडरल डिग्री लॉ डिक्लेयर किया, नंबर 47 ऑफ 2022 ऑन टैक्सेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड बिजनेसेस। अब ये जो लॉ था, ये जो लॉ यूएई ने दिया, ये इफेक्ट में आया 1 जून 2023 के अंदर। अब ये एक नया एरा था बिजनेस के लिए, जो यूएई के अंदर काम कर रहे थे, उनके लिए एक नया एरा शुरू हुआ 2023 में, जिसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो आपका नेट प्रॉफिट होगा अप टू 375,000, 3,75,000 दिरहम, अमाराती दिरहम के ऊपर आपको 0%
कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बेनिफिट था जो दिया गया किन को, छोटे बिजनेसेस को, क्योंकि यूएई आपका ख्याल रखता है, छोटे बिजनेसेस को हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया कि जो प्रॉफिट्स 375,000 से ऊपर होंगे उनके ऊपर 9% कॉर्पोरेट टैक्स का थ्रेशोल्ड लगा दिया गया और 15% लगाया गया फॉर सर्टेन मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बेस कर रही हैं ओईसीडी के रूल के मुताबिक। अब ये सिर्फ सिर्फ इसलिए नहीं था कि ये एक रेवेन्यू कलेक्ट करना है या हमने टैक्सेस लगाने हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं था, ये इसलिए था कि हमने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है पूरी करनी है, जो कि हमें फ्रेमवर्क दिया गया G20 की तरफ से और ओईसीडी की तरफ से। ये एक कमिटमेंट थी जो यूएई ने अपनी कमिटमेंट में हमेशा पूरा उतरते और अपनी कमिटमेंट पूरी की। फिर दूसरी चीज क्या की कि इसमें इंश्योर किया कि इसमें फेयरनेस होनी चाहिए और कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए, कहाँ, यूएई की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। तीसरी चीज, बिजनेस के लिए उन्होंने ये एक इनकरेजिंग स्टेप था ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, और बिजनेस की इंटेग्रिटी के लिए, बिजनेस की वैल्यू के लिए शफाफियत थी। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे एक सस्टेनेबल रेवेन्यू क्रिएट करना था, नेशनल डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है। इन सब बातों के लिए, इन सारी चीजों पर पूरा उतरने, चार चीजों पर पूरा उतरने के लिए यूएई ने कॉर्पोरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया। सो अगर हम समरी के अंदर देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है पब्लिक गुड्स और रेगुलेट इकोनॉमिक फेयरनेस। ठीक है। ये फंड करता है पब्लिक गुड्स को और रेगुलर इकोनॉमिक फेयरनेस को। ठीक है। और ग्लोबली जैसे जैसे टैक्स इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये टैक्स अवॉइडेंस और शिफ्टिंग प्रॉफिट, इन चीजों को खत्म करना था, एक कंपेटिटिव मार्केट बनानी थी। सो यूएई जो काफी सालों तक, बल्कि दिहाइयों तक टैक्स फ्री रहा, अब उसने ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ मूव करने के लिए और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीन चीजों की तरफ, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जाने के लिए, ठीक है, और ऑयल रेवेन्यू से ऑयल ऑयल की जो हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थे उसको कम करने के लिए यूएई ने दूसरे रेवेन्यूज की तरफ गया जो कि है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। अब ये था इंट्रोडक्शन कि कॉर्पोरेट टैक्स है क्या, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स यूएई में कैसे आया। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये तो था इंट्रोडक्शन लेक्चर, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है कॉर्पोरेट टैक्स का, ठीक है, और ये अप्लाई कैसे होता है और इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हमारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मेरे इस चैनल के अंदर वैट पे और बेसिक अकाउंटिंग पे मिल जाएंगे, उन्हें पढ़ें, देखें, समझें और कॉर्पोरेट टैक्स समझने के लिए हमारे साथ रहिए। मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।